पिंकी बेटा, कैसी है तू? बहुत दिनों से तेरा हाल चाल नहीं मिला है, इसलिए फ़ोन लगाया है। इधर से मनसा अपनी बेटी पिंकी से पूछ रही हैं। इधर पिंकी अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रोआसी हो गई और सिसकते हुए बोली, माँ, मेरा जी नहीं लग रहा है यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मग्न हैं। शिवम भी ऑफिस के काम से बाहर ही रहते हैं और सासू माँ को किट्टी पार्टी और क्लब से ही फुर्सत नहीं है। जब देखो तब रिटायर्ड ससुर जी घर में औरत जैसा नुक्ताचीनी करते रहते हैं। एक सांस में बोलती चली गई पिंकी, देख बेटा, वो अब तेरा ससुराल है और तू पेट से है। लास्ट महीना चल रहा है, इसलिए इधर उधर मूवमेंट करना खतरे से खाली नहीं। और अभी तू मात्र अवकाश में है। बच्चे के जन्म होते ही 6 महीने के उपरांत ऑफिस ज्वाइन कर लेना और बच्चे की देखभाल हेतु नैनी रख लेना। इसमें क्या है, बस कुछ दिनों की बात है। बस अपने आप को व्यस्त रखा करो, समय बीत जाएगा। लेकिन माँ, मम्मी जी घर पर नहीं होती हैं, तब पापा जी मेरे कमरे में आ जाते हैं। कभी फल, कभी दूध के बहाने, कभी कुछ और के बहाने आकर मेरे को ताड़ते हैं। उनकी नज़र में पिता जैसी ममता नहीं दिखती। लगता है एक पुरुष का गलत आसक्त नज़र हो। क्या करूँ माँ, बेटी की इस बात पर माँ चिंतित हो जाती है कि कहीं मेरी बेटी को कहीं गलत फहमी तो नहीं हो रही है। समधी जी 70 वर्षीय हैं और ऐसी ओछी हरकतें करेंगे, कुछ तो करना होगा, वरना गर्भवती बेटी गर्भ पर असर पड़ेगा। ठीक है बेटा, शाम तक आती हूँ, कुछ न कुछ उपाय निकाल लेंगे। यह कहकर फोन रख दिया। अचानक समधन जी को देखकर पिंकी के ससुर और सास भौचक्के रह गए। सब खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक है। वो पिंकी को डिलीवरी कराने हेतु उसे अपने घर लेने आई हूँ। उसकी माँ होने के नाते उस समय उसकी देखभाल में कोई कोताही ना हो, इसलिए ले जाती हूँ। आप दोनों को कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा ना? दामाद जी भी बाहर टूर पर रहते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। हाँ, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है समधन जी, पिंकी की सास बोली। लेकिन आप शिवम से बात कर लीजिए, उसकी रजामंदी भी ज़रूरी है। जी ज़रूर। फ़ोन पर शिवम ने सहमत दे दी। पिंकी अपने मायके आ गई। 2 महीने के बाद स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। कुछ महीने के बाद शिवम के आने पर पिंकी अपनी ससुराल जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो चाहती है कि वो सास ससुर से अलग रहे। कारण थे शिवम के पापा, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी अपनी परेशानी को। कैसे उसके पापा बहू के शरीर को गंदी नज़र से देखते थे, उनके चरित्र पर व्यक्तिगत आपेच लगाती तो शायद शिवम आग बबूला हो जाता। वो शिवम से कह नहीं पा रही थी और ससुर की गंदी नज़रों का सामना भी नहीं कर सकती थी। बहुत उलझन में थी पिंकी, क्या करे वो। लेकिन उसकी परेशानी को शिवम ने ख़त्म कर दिया। मैंने एक घर खरीदा है। अगले महीने हम सब बेटे के साथ साथ वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझको सासू माँ ने सब बता दिया है। मैं हूँ ना, मत घबराओ। पापा का आचरण चरित्र शुरू से ही अनुचित, अमर्यादित रहा है। माँ भी उनसे कम बात करती है, इसलिए खुद को बाहरी संसार में मसरूफ़ रखती है और पापा के चलते कोई काम वाली हमारे यहाँ नहीं टिकती है, भाग जाती है वह। शिवम के अप्रत्याशित फैसले को सुनकर पिंकी उसके गले लग गई और पिंकी की माँ अपने दामाद से हाथ जोड़कर विनती कर रही कि मेरा नाम बेटी को ना बताएं। लेकिन शिवम तो बता चुका था। अब पिंकी बहुत खुश थी। वो अपने संसार में खुश थी। सास उससे मिलने जाया करती थी।
सास को भी अपने पति की हरकत का पता था, इसलिए उन्होंने बेटे बहू को अकेले रहने दिया। यहाँ पिंकी खुद को कोई डर नहीं था, खुद को महफूज लगता था। ससुर भी बाप की जगह होते हैं, उनको कभी अपनी मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए। बेटी के समान बहू की भी इज्जत होती है, तो उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। दुनिया में हर रिश्ता अपनी मर्यादा में अच्छा लगता है, उन रिश्तों की कद्र करनी चाहिए।